देखिए, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो कोच है, उस कोच की सोच का आपके बच्चे की सोच के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। अब हमारे पास में बेसिकली स्टूडेंट दो टाइप के हो सकते हैं। एक वो बच्चा जो टॉपर है, दूसरा वो जो एवरेज है। टॉपर को क्या चाहिए? टॉपर को सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए और डाउट सॉल्विंग चाहिए। टॉपर उसी में रैंकर बन जाता है। लेकिन अब क्या होता है, जो एवरेज बच्चा है वो ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, टॉपर तो एक रैंकर है, लेकिन जो एवरेज बच्चा है वो सारा का सारा बैंकर है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एवरेज को टॉपर बनाने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। अगर आप एवरेज को टॉपर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टडी मटेरियल भी चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज भी चाहिए, आपको डाउट सॉल्विंग भी चाहिए, आपको पर्सनल मेंटरशिप भी चाहिए, आपको गाइडेंस भी चाहिए और आपको रेगुलर बूस्टअप भी उसको करना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट, कोई कोचिंग नहीं कर पाता है तो उस केस में जो एवरेज बच्चा है, एवरेज बच्चे के हालात बहुत खराब हो जाते हैं। वो अपनी पढ़ाई के साथ में जो है हालात को बैलेंस नहीं कर पाता और फिर आप देखते हैं सुसाइड जैसे हालात आप देख ही रहे हैं, अखबारों में पढ़ते ही हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टॉपर को रैंकर बनाना बहुत आसान काम है। टॉपर कहीं भी जाएगा रैंकर बनेगा, लेकिन एक एवरेज को टॉपर बनाना, उसके लिए पर्सनल मेंटरशिप, रेगुलर गाइडेंस, मोटिवेशन, ये चीजें एडिशनल चाहिए। किसके साथ में? स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और डाउट सॉल्विंग के साथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बट लेकिन अभी हालात क्या है? ज्यादातर इंस्टीट्यूट के लिए जो आपका टॉपर है वो रैंकर है, एवरेज बच्चा बैंकर है। अब देखिए, जो सेल्सियस है, सेल्सियस मेनली इसी चीज के लिए जाना जाता है। आज आप देखिए, सेल्सियस में हर स्टूडेंट के साथ में 1-to-1 इंटरेक्शन है। हमने क्या किया है कि हमने एक मेंटरशिप कार्ड इंट्रोड्यूस किया है। उसमें क्या होता है कि बच्चे को कम से कम साल में 5 बार हर टीचर से मिलना होता है। अपनी प्रॉब्लम, जैसे आपने राशन कार्ड, आधार कार्ड का नाम सुना है, ऐसे ही हमने एक मेंटरशिप कार्ड स्टार्ट किया है। उसमें क्या होता है कि बच्चा खुद की प्रॉब्लम लेके जाता है टीचर के पास में, वो प्रॉब्लम लिख के लेके जाएगा, टीचर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता है और उसके बाद उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को स्टूडेंट अपने लेवल पे जज करता है, क्या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। अब क्या करना होता है, इस मेंटरशिप कार्ड के थ्रू बच्चे को कम से कम हर सब्जेक्ट टीचर से 5 बार मिलना होता है। इससे बच्चा लगातार टीचर के कांटेक्ट में रहता है, जिससे वो कंटिन्यूसली मोटिवेट रहता है, उसको पर्सनल गाइडेंस मिलता है, प्रॉपर मेंटरशिप मिलती है और वो लगातार उसकी बूस्टिंग होती रहती है। जिसकी वजह से आज आप देखिए, सेल्सियस में आने वाला एवरेज बच्चा, बहुत एवरेज बच्चा भी बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में जा पा रहा है, NITs में जा पा रहा है। एक बच्चा, ये निखिल जो है हमारे पास भीलवाड़ा से आया। इसका सिर्फ 12th क्लास में 58% है। 58% होने के बावजूद भी इसने सेल्सियस से पढ़ाई की और आज ये SMS मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। उसका रीजन क्या है? देखिए, सेल्सियस को स्टार्ट हुए सिर्फ 3-4 साल हुए हैं, लेकिन जबरदस्त रिजल्ट का कारण क्या है कि हमारे लिए टॉपर बच्चा रैंकर है, लेकिन एवरेज बच्चा बैंकर नहीं है। हमारे लिए सेल्सियस में टॉपर बच्चा रैंकर है, एवरेज बच्चा भी टॉपर है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उस बच्चे के साथ में प्रॉपरली कनेक्ट होके इतना सिंसियरली मेहनत करें कि जो एवरेज बच्चा है वो भी हर एक केस में टॉपर बन सके। और यही सेल्सियस की स्ट्रेंथ है। मतलब आजकल तो ऐसा कहा जाने लगा है कि अगर आपका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ तो सेल्सियस में होगा, और अगर सेल्सियस से भी नहीं हुआ तो कहीं से नहीं होगा। अब उससे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर जितने लोग गाइडेंस दे रहे हैं, जितने लोग मोटिवेट कर रहे हैं, जितने लोग पर्सनली उस मेंटरशिप कार्ड के थ्रू बच्चे से कनेक्ट हो रहे हैं, वो सारे वो लोग हैं, या तो डॉक्टर्स हैं या IITians हैं। बच्चा जब जो है मेरे पास में आता है तो मैंने खुद ने उस एग्जाम को क्रैक किया है जिसके लिए बच्चा तैयारी कर रहा है। तो उससे फायदा क्या होता है? जब भी कुछ ऐसे टीचर से बच्चा कनेक्ट होता है तो पहली बात तो जो वो ऐसे टीचर से बात कर रहा है जो उस एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं, तो अपने आप मोटिवेट हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि जो टीचर्स हैं, जो आपके पास में डॉक्टर्स हैं, IITians हैं, पहले काफी टाइम टीच कर चुके हैं, एक्सपीरियंसड है, उनको पता होता है कि तैयारी के किस फेज में, मतलब जुलाई के टाइम में बच्चे को क्या दिक्कत होगी, दिसंबर में क्या दिक्कत होगी, एग्जाम के 3 महीने पहले क्या दिक्कत होगी, एग्जाम के 1 महीने पहले क्या दिक्कत, उनको पता होता है। इसलिए वो बच्चे को बहुत एफिशिएंटली गाइड कर पाते हैं और इसीलिए सेल्सियस में आने वाला हर बच्चा अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे पाता है। देखो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके कितने बच्चे टॉप गए, इंपॉर्टेंट ये है कि आने वाला हर एक बच्चा क्या अपनी एफिशिएंसी के टॉप पर पहुंच पाए कि नहीं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्सियस में। आज आप देखिए, सेल्सियस में ड्रॉपर बैच होता है, ड्रॉपर बच्चा वो होता है जो 11वीं 12वीं पास कर चुका है, अब उसको सीरियसली तैयारी करना है
और उस बच्चे को घाट घाट का पानी पिया होता है, उसको पता होता है कि कहाँ पर कैसे तैयारी होती है। आज ड्रॉपर बैच में राजस्थान के 8 डिस्ट्रिक्ट से बच्चा सेल्सियस पढ़ने आ रहा है, और राजस्थान के आसपास के जितने स्टेट्स हैं वहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स के फ़ोन आने लगे हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो बिहार, वहाँ से फ़ोन आने लगे हैं कि सर हम भी आपका ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है पर्सनल मेंटरशिप, प्रॉपर गाइडेंस। अगर ये चीज़ होती है तो उस केस में बच्चा जो है उसके सिलेक्शन के चांसेस, बच्चे की बेस्ट परफॉर्मेंस के चांसेस, बच्चे के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज आप सेल्सियस में पढ़ने वाले किसी भी स्टूडेंट से पूछिए, किसी भी स्टूडेंट से रिव्यू लीजिए, वो सबसे पहली बात आपको यही कहेगा कि सेल्सियस का जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर टीचर तो शानदार हैं ही, लेकिन उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनका स्टूडेंट से कनेक्शन वो बहुत ज़बरदस्त है, और इसीलिए वो हर बच्चे के ऊपर प्रॉपरली ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से सेल्सियस में आने वाले स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन जो रेट है वो सबसे ज़्यादा है। टीचर्स होते हैं जिनको आप एडमायर करते हो, सो आपके लिए बहुत कुछ होता है नया सीखने के लिए, एंड यू फील वेरी वेरी मोटिवेटेड। सिलेक्शन रेट तो है ही, सेटिस्फेक्शन रेट भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, मैं बहुत सारे वीडियोस में बात बता चुका हूँ, बहुत सारे बार इंटरव्यूज में मैं बात कह चुका हूँ कि आपका सिलेक्शन या आपकी रैंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपके रिवीजन के, और इनवर्स टू दा होता है रिसोर्सेज के। तो अब सेल्सियस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिवीजन के लिए हम लोग लगातार स्टूडेंट का चैप्टर कंप्लीशन टेस्ट, यूनिट कंप्लीशन टेस्ट, सेमी मेजर और डिफरेंट टाइप के टेस्ट, ताकि उसका 3 से 4 दिन में बार बार उस कंटेंट का रिवीजन होता रहे जो उसको टीचर पढ़ा रहा है। क्योंकि अगर कंटेंट बहुत ज्यादा है, 2 साल का कंटेंट उसे याद करके एग्जाम देना है, अगर वो कंटेंट प्रॉपरली उसे याद रहेगा तो वो एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। तो उसके लिए पढ़ने के साथ में टेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो तकरीबन जब बच्चा यहाँ पर साल भर पढ़ता है तो वो 70 से 80 टेस्ट दे चुका होता है, और 2 साल पढ़ने के बाद 150 के आसपास टेस्ट वो एक बच्चा दे चुका होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगा कि आप बच्चे का ऐसे कोचिंग में एडमिशन ना करवाएं जहां पर एवरेज बच्चा सिर्फ उनका बैंकर हो और जो टॉपर है वही रैंकर हो। तो ये चीज समझना है, जहां पर टॉपर बच्चा रैंकर हो अच्छी बात है, लेकिन एवरेज बच्चा टॉपर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस बच्चे के 60% 70% है और उसका जेईई या नीट में सिलेक्शन, वो एक बिल्कुल अलग चीज है। अगर बच्चा सिंसियरली मेहनत करता है, वो लगातार मोटिवेटेड रहता है, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहता है जो इस एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं और उनसे लगातार गाइडेंस लेता रहता है, तो 50-60% वाला बच्चा भी सिलेक्ट होता है। हमने देखा है और बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में जाते हुए देखा है। देखिए, जब सेल्सियस की शुरुआत हुई थी तो बहुत बार तो हमारे हालात ऐसे होते थे स्टार्टिंग फेज में कि हम लोगों को खुद के ऑफिस का एसी बंद करना पड़ता था बार बार उठ के कि यार बिजली का बिल कम आना चाहिए। क्योंकि उस वक्त जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो लोग आप में बिलीव नहीं करते हैं, आपके साथ वाले आप में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन उस टाइम से हम लोग उठे, हमने बहुत दिल से मेहनत की, और आज हालात ये हैं कि हमारे साथ वाले ही नहीं, लगभग राजस्थान के साथ साथ में आसपास के राज्यों समेत पूरे हिंदुस्तान में ये एक भरोसा आने लगा है कि सेल्सियस वो जगह है जहाँ पर वो लोग टीच कर रहे हैं जो वो अचीव कर चुके हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज जिस लेवल की सिंसियरिटी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स हमारे लिए दिखा रहे हैं, इट्स एन ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस।